गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। चलिए तो बढ़ते सेशन की तरफ देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज क्या क्या है। फर्स्ट न्यूज़ है, PM स्वनिधि ने स्ट्रीट वेंडर्स की वार्षिक आय में 23,000 रुपए की वृद्धि की है और स्ट्रीट वेंडर्स इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था 2020 यानी कोरोना का महामारी के बाद स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति में सुधार करने के लिए, उन्हें एक तरह का हेल्प देने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि इसकी स्टार्ट की गई थी। 10,000 रुपए की निधि से इसको स्टार्ट किया गया था। ओके, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है PM स्वनिधि। 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। ओके, 2020 में इसे लॉन्च किया गया था नाउ, जिसमें वार्षिक आय में 23,000 रुपए की वृद्धि की गई। बस इतना ही ध्यान रखना है। और यह किसके लिए सब किया जा रहा है? तो भारत को किस ओर लेके जाया जा रहा है? आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की ओर लेकर के जाया जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। कतर अदालत ने पहले मौत की सजा पाए सभी 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया। एक्चुअली हम लोग पहले भी इसे न्यूज में पढ़ चुके थे कि कतर में एक है आपकी कतर, कौन सी कंपनी है ये? तो ये है देहरा ग्लोबल कंपनी में ये सभी क्या थे? कार्यरत थे। देहरा ग्लोबल कंपनी। ओके, इस कंपनी में ये लोग कार्यरत थे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि किस आरोप इनको लगाया गया था? तो पनडुब्बी इस कार्यक्रम में, ठीक है, पनडुब्बी कार्यक्रम में हम कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। क्या करने का? जासूसी करने का आरोप लगाया गया था, जिसके तहत इनकी गिरफ्तारी की गई थी। और इनकी गिरफ्तारी कब किया गया था? तो लास्ट ईयर अक्टूबर 2022 में इनको क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था। गिरफ्तारी इनकी की गई थी। 8 भारतीय सैनिकों को किया गया था, जिसके तहत क्या बोला गया है कि 9 कर्मियों को रिहा कर दिया गया है। पहले हम लोग न्यूज में पढ़े थे कि इनको मौत की सजा पहले दी गई थी। इनको पहले जब इनको गिरफ्तार किया गया फिर इन्हें मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन उस मौत की सजा को 2023 में क्या कर दिया गया? 2023 में इसे विस्तारित जेल की अवधि में बदल दिया गया। यानी कहने का मतलब है इसे लंबी जेल की सजा में बदल दिया गया। लंबी यानी विस्तारित जेल की अवधि में इसे क्या किया गया? बदल दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब जाकर के क्या कर दिया गया इन्हें? अब यानी इन 2024 22 में इन्हें पकड़ा गया। 22 में इन्हें मौत की सजा सुना दी गई थी। 23 में इन्हें इनकी सजा को विस्तारित करके एक लंबी जेल अवधि दे दिया गया। इसके बाद 2024 में अब इन 8 भारतीय सैनिकों को क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। इन्हें किसके तहत लिया गया था? अरेस्ट किया गया था। पनडुब्बी कार्यक्रम में जासूसी का आरोप लगाया गया था। देहरा ग्लोबल कंपनी में ये कार्यरत थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। जंगफ्राउ के आइस पैलेस में स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने नीरज चोपड़ा जो कि क्या है? एक भाला फेंक खिलाड़ी है, इनको पट्टिका देकर सम्मानित किया गया है। भाला फेंक खिलाड़ी। ओके, कौन है? नीरज चोपड़ा, भारतीय खिलाड़ी। ओके, जंगफ्राउ कहां पर है? ये यूरोप का शीर्ष देश भी इसे बोला जाता है। यूरोप का शीर्ष देश भी इसे कहा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर IIT भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज में आपको बिल्कुल क्लियर लोकेट हो रहा है कि इसके तहत कितना है? तो 100 क्यूब स्टार्टअप कनेक्शन जो है ये दिए जाएंगे। 100 कितना है इस भुवनेश्वर में? किसके द्वारा? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा IIT भुवनेश्वर में 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव की स्थापना की जा रही है। ठीक है, यहां पर किसके लिए है? तो यह भी ध्यान रखना है कि यह आपका आएगा अनुसंधान। ओके, और यहां पे लिख सकते हैं उद्यमिता। ठीक है, उद्यमिता पार्क, यहां ये पार्क कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। यानी अनुसंधान क्या हो जाएगा? रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योर पार्क। ठीक है, इसमें करीब कितने इस अनुसंधान और उद्यमिता पार्क कहाँ? भुवनेश्वर में। इसमें क्या किया जा रहा है? 100 में आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इमेज में ऑलरेडी दिया गया, आप इसे ध्यान रखिएगा। 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव की स्थापना की जा रही। कहाँ? भुवनेश्वर में। कहाँ पर? IIT भुवनेश्वर के इस पार्क में। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। नाउ समझौता किया गया, MOU किया गया। तो MOU क्या हो सकता है? क्योंकि इरडा के माध्यम से किया गया, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। अब बोला जाए कि इसके चेयरमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके चेयरमैन लिख ले, कौन है चेयरमैन? एंड इसके MD कौन है? तो प्रदीप कुमार दास। ओके, प्रदीप कुमार दास है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ओके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट
एंड क्या करना है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, ठीक है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, ठीक है। नाउ ये हो गई, तो ये हो गया ओवरऑल आपके इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारत की यूपीआई सेवाएं जो है श्रीलंका और मॉरिशस में, और रुपे कार्ड सेवाएं मॉरिशस में, ठीक है। यानी यूपीआई सेवा कहाँ दी जा रही है, श्रीलंका और मॉरिशस में। मॉरिशस के अगर बोला जाए कि यहाँ कर मॉरिशस के पीएम कौन है, कौन है, क्या नाम हो जाएगा, प्रविंद जुगनॉथ, ओके, ये कौन हो गए। एंड यहाँ के श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, रानिल सिंघम, रानिल विक्रम सिंघे, ठीक है, रानिल विक्रम सिंघे, ये कौन हो गए, श्रीलंका के राष्ट्रपति, और ये हो गए मॉरिशस के प्रधानमंत्री। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे रुपे कार्ड सर्विस भी कहाँ पर, मॉरिशस में लॉन्च की गई है, एंड यूपीआई को कहाँ किया गया है, तो श्रीलंका और मॉरिशस में दोनों। किसके द्वारा है, इसको अगर बोला अच्छा जाए तो किसके द्वारा है, एनपीसीआई के माध्यम से। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ओके, इसके द्वारा क्या किया गया है, इसके द्वारा किन दोनों को, तो यूपीआई को भी और किसी यूपीआई एंड रुपे, इन दोनों को डेवलप किया गया है, इन दोनों को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है, इन दोनों को क्या किया गया है, विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, चूंकि यूपीआई है क्या, यूपीआई क्या है, तो ये एक तत्काल, यानी हम कह सकते हैं कि इंस्टेंट, तत्काल क्या कर सकते, रियल टाइम, ओके, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, यानी इसे हिंदी में बोले तो क्या बोला जाएगा, तत्काल वास्तविक समय भुगतान प्रणाली, ओके, भुगतान प्रणाली है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से आप मोबाइल के द्वारा तुरंत, यानी इंस्टेंट बोला ही गया है, वास्तविक समय, मोबाइल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी अंतर बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसों का लेन देन कर सकते हैं, अंतर बैंक में क्या कर सकते हैं आप, इसमें लेन देन की सुविधा मौजूद है, अंतर बैंक, मोबाइल के माध्यम से अंतर बैंक में लेन देन की सुविधा, यूपीआई हो गया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीआई को कब विकसित किया गया था, इन 2016 में इसे लॉन्च किया गया है यूपीआई को। एंड रुपए की बात की जाए तो ये किस प्रकार का है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक वैश्विक, किस प्रकार का है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं वैश्विक कार्ड भुगतान, ओके, कार्ड भुगतान प्रणाली, वैश्विक, यानी हम कह सकते हैं इसको ग्लोबल कार्ड पेमेंट सिस्टम, ओके। इसे लॉन्च कब किया गया था, इन ईयर 2014 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ एक सिस्टम या इसे नेटवर्क भी आप कह सकते हैं, नेटवर्क, इट्स मोर बेटर कि आप इसको नेटवर्क लिख लें सिस्टम की जगह, क्या होगा, यह एक नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है, नेटवर्क, भुगतान नेटवर्क, क्या है यह आपका, रुपए, ठीक है, भुगतान नेटवर्क, चलिए, जिसको आप दुकानों पे हो सकता है या किसी भी लेन देन के लिए इसको भी यूज किया जा सकता है। 2014 में इसे लॉन्च किया गया था, यानी ओवरऑल भारत की यूपीआई जो सर्विस है श्रीलंका और मॉरिशस में भी अब लागू हो गई है। रुपे कार्ड की सेवाएं मॉरिशस में भी लॉन्च किया गया है, एनपीसीआई के माध्यम से इसे विकसित किया गया था, यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया, एंड रुपे को 2014 में किया गया है। ओवरऑल ये सभी इंफॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग दिस, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी स्वाति पोर्टल नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नाउ अब बात आती है, चूंकि बोला गया है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, किसके माध्यम से किया गया है, यहाँ पर आप लोग को इमेज में एक दिखाई दे रही है इमेज। सबसे पहले हम लोग स्वाति पोर्टल किसके लिए है, तो महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार, यानी फुल फॉर्म क्या है, स्वाति पोर्टल लॉन्च स्कीम फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। इसको ध्यान रखना है, किसके लिए स्कीम है, स्कीम फॉर वुमेन, किसके लिए, स्कीम फॉर वुमेन के लिए। नाउ अब बात आती है किसके माध्यम से है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, ओके, अकादमी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। इंसा के प्रोफेसर कौन है, प्रोफेसर या आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक सलाहकार, ओके, वैज्ञानिक सलाहकार, क्या नाम है उनका, जिनका इसमें योगदान है अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद। इन्हीं के माध्यम से क्या किया गया है, इस स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ओके,
इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है इनके माध्यम से। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, तो इस ध्यान रखिएगा उसके उद्देश्य में एक वर्ड आता है जिसका नाम है STEMM, यानी S फॉर क्या हो जाएगा, साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, ओके, एंड M फॉर मैथमेटिक्स एंड M फॉर मेडिसिन। 2 M है क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन, ओके। इन सभी में ओवरऑल आप जितना देख रहे हैं इन सभी में महिलाओं और लड़कियों की हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व को क्या करना, या इसके रिप्रेजेंट को करने वाला एक महिलाओं और लड़कियों की प्रतिनिधित्व करने वाला यह एक पोर्टल, यानी अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं इसमें प्रतिनिधित्व दे सके, इसी उद्देश्य के माध्यम से इस पोर्टल की शुरुआत जो है की गई है या इसे लॉन्च किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। और इसे लॉन्च किया गया है 11 फरवरी को, क्योंकि उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है विज्ञान के क्षेत्र के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। 67 अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। हेडलाइन को ध्यान रखिएगा कि कहाँ आयोजित किया गया है, यह आपके यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नेक्स्ट मंथ 17 पे होने वाला है। नाउ लखनऊ में आयोजित किया गया है। अब ये इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो इसकी मेजबानी रेलवे पुलिस बल कर रही है। रेलवे पुलिस बल यानी आरपीएफ के माध्यम से इसकी मेजबानी की जा रही है। और आरपीएफ में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की भूमिका कितनी है, महिलाएं जो है 9% इनका योगदान है आरपीएफ में, जो कि जितने भी भारत के सशस्त्र बल हैं उन सभी में सबसे अधिक परसेंटेज इन्हीं का है, ठीक है, उन सभी में सबसे अधिक परसेंटेज इन्हीं का है, ओके। आरपीएफ के द्वारा इसका कब से कब तक किया जा रहा है, लखनऊ में 12 से लेकर के 14 फरवरी तक यह आयोजित किया जाएगा इसके माध्यम से। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विश्व यूनानी दिवस, इसको जस्ट स्किप कर दे। संगीत नाटक एकेडमी का क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। संगीत नाटक एकेडमी, ओके, जिसका कहां पर स्थापित है, यह न्यू दिल्ली में। कहां पर है यह, न्यू दिल्ली में। और इसकी रीजनल की बात की जा रही है, रीजनल सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, इन 1953। केवल हेडलाइन को ध्यान रखें, इससे अधिक क्वेश्चन और यहाँ पर नहीं बनेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नीति आयोग ने 4 शहरों के आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है, यानी 4 शहरों में क्या कर रहा है, एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि भारत को 2047 तक क्या करना है, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में स्थापित करना है। इसी के तहत कुछ शहरों में भी स्टार्ट किया गया, 4 शहर, आगे भी फिर और अन्य शहरों को जैसे 20 से 25 शहर में भी इसकी आयोजना जो है की जाएगी। फिलहाल 4 शहरों में है, कौन कौन से हैं, एक है आपका सूरत, मुंबई, वाराणसी, सूरत, मुंबई, वाराणसी, इसके अलावा विशाखापत्तनम, ठीक है। इन 4 शहरों में जो है इसकी स्थापना की जा रही है, यानी आर्थिक परिवर्तन की जो योजना है वो इन 4 शहरों में जो है बनाई जा रही है। अब यहाँ पर नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनको नहीं याद रहता है, तो ध्यान रखें, नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके सबसे यानी कह सकते हैं कि प्रथम जिसके उपाध्यक्ष रहे वो अरविंद पनगाड़िया, जो कि अभी 16th फाइनेंस कमीशन के क्या बन चुके हैं, यह अध्यक्ष बन चुके हैं नाउ। और अभी वर्तमान में यहाँ पर अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन के बेरी। और इसके अध्यक्ष तो खैर पीएम ही होते हैं जो वर्तमान में मोदी जी हैं, एंड इसके सीईओ कौन है, वीवीआर सुब्रमण्यम है। नाउ नीति आयोग को लेकर ये हो गया। हम लोग ये 4 शहरों के आर्थिक परिवर्तन की योजना पे बात कर रहे थे। यह एक क्या किया गया है, इन चारों पर 2040 नीति आयोग ने ये भी कहा है कि 2047 तक जो देश की इकोनॉमी है वो कितनी पहुंच जाएगी, $30 ट्रिलियन, ओके, ऐसा कुछ एक अनुमान जो है इसने लगाया है कि यहाँ तक पहुंच सकती है। अब यहाँ तक अगर आपको पहुंचाना है देश की इकोनॉमी को, तो इसके लिए इसने क्या किया, एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया है, विजन डॉक्यूमेंट्स। और इस विजन डॉक्यूमेंट जो है ये किस पर आधारित है, तो ये कुछ चीजें जैसे आर्थिक विकास पर आधारित हो गया, आर्थिक विकास हो गई, समाज की क्या प्रगति है ना, सामाजिक प्रगति पर आधारित हो गया, सामाजिक प्रगति, ओके। या हम कह सकते हैं पर्यावरणविद, पर्यावरणीय स्थिति क्या रही है, स्थिति इस पर देख सकते हैं। और कुछ पहलू जैसे यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि सुशासन को आप ले सकते हैं, सुशासन, इन सभी पहलुओं को शामिल करते हुए क्या किया गया है, एक आर्थिक परिवर्तन की जो योजना है यह बनाई जा रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ईपीएफओ द्वारा, ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड,
ओके, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया है। नाउ अगर बात की जाए किस मंत्रालय के तहत आता है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत। किसके तहत है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। ठीक है, मंत्रालय के तत्वाधान में यह आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था, तो अधिनियम यहाँ ध्यान रखिएगा 1952। अधिनियम कौन सा था? ये 1952 के तहत जो इसकी स्थापना की गई थी, और यह एक क्या है? वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 फरवरी। जस्ट लोग देख चुके हैं। सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस उन्मूलन के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी MDA अभियान की शुरुआत की है। यह किस प्रकार की डिजीज है? यह एक परजीवी रोग है जो किसके कारण होता है? तो यह राउंड वॉर्म के कारण होता है। किसके कारण? राउंड वॉर्म के कारण ये होता है, राउंड वॉर्म के कारण ये होता है। ठीक है, परजीवी डिजीज है ये। नाउ अगर बात की जाए तो इसके तहत क्या किया जा रहा है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसमें क्या की जा रही है? मुफ्त रोग निवारक जो है आपकी मेडिसिन जो है, रोग निवारक जो आप कह सकते हैं यहाँ पर दवाएं जो है वो प्रदान की जा रही है। ठीक है, इसके तहत क्या किया जा रहा है? ये दवाएं प्रदान की जा रही है। ओके, ये हो गया। वर्तमान में करीब 11 स्टेट का 11 राज्य, हाँ वर्तमान में करीब 11 स्टेट्स के कितने? तो 92 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है यह इसके अंतर्गत कह सकते हैं, मतलब ये कवर करेगा। ओके, इतने स्टेट्स के इतने डिस्ट्रिक्ट को ये क्या करेगा? कवर करेगा। एंड अगर ये तो चले 11 स्टेट्स हो गए, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए इस डिजीज से जो आपकी लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस है, इससे करीब 75 पूरे ओवरऑल में अगर देखा जाए तो 75% जो है वो कौन से हैं? 5 ऐसे प्रभावित राज्य हैं। 75% इससे 5 प्रभावित राज्य जो सबसे अधिक है। जैसे आपका कौन कौन सा हो जाएगा? बिहार, झारखंड। बिहार है तो झारखंड होगा, झारखंड है, बिहार है तो यूपी भी होगा, झारखंड तो होगा, यूपी भी होगा, उड़ीसा भी है, एंड आपका क्या होगा? तेलंगाना एक साउथ का हो गया। ठीक है, ये इसमें सबसे अधिक है, इन 5 स्टेट में सबसे अधिक है। ठीक है, नाउ परजीवी डिजीज हो गया, और ये किसके द्वारा है? संक्रमित मच्छर के द्वारा काटने से फैलता है। किसके द्वारा माध्यम से फैलता है? संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है, मच्छरों द्वारा। ठीक है, मच्छरों द्वारा यह फैलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह उष्ण कटिबंध और उप उष्ण कटिबंध में बहुत देखा जाता है, जैसे अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, इन एरियाज में। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सिविल सेवक नरेंद्र कुमार यादव, जो कि सबसे कम उम्र के IRS हैं, यानी भारत राष्ट्रीय अधिकारी, को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और फिट इंडिया मूवमेंट को कब लॉन्च किया गया था? इसे 29 अगस्त 2019 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मोदी जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, मोदी जी, ठीक है, के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, देख लेते हैं क्या है। हाँ, अब आते हैं आज के सवाल पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति निधि निकाय EPFO द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 2023-24 के लिए 8.15% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है 8.20%, B 8.25%, C 8.30% एंड D 8.35%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.25%। B इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का विषय क्या है? A विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां स्थिरता का एक नया युग। B नवाचार करें, प्रदर्शित करें, उन्नति करें, आगे बढ़ें। C समानता, विविधता और समावेशन, जल हमें जोड़ता है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में समानता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां स्थिरता का एक नया युग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। सरकार ने डैश के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया। अतिसार रोग, क्षय रोग, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रोग, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस रोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। कम टू द नेक्स्ट।
फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? स्मिता समरवाल, गिरजा शंकर वाजपेयी, नरेंद्र कुमार यादव, डी ममंग दाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नरेंद्र कुमार यादव। 67 अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ आयोजित की जा रही है? लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। कम टू द नेक्स्ट, विश्व यूनानी दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2016, 2017, 2018, 2019। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में एक्चुअली ये घोषणा की गई थी कि मनाया जाएगा, यानी 2017 से यह रेगुलर जो है मनाया जा रहा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक एकेडमी का क्षेत्रीय केंद्र डैश में स्थापित किया जाएगा? जयपुर, हैदराबाद, कानपुर, चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कम टू द नेक्स्ट, नीति आयोग ने 4 शहरों के आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उनमें नहीं है? सूरत, वाराणसी, विशाखापट्टनम, लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ये इसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा है? मुंबई होगा। ओके, मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शुरू की गई थी, इससे रेहड़ी पटरी वालों को वार्षिक आय में 23,000 रुपए की वृद्धि हुई। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। रेहड़ी पटरी, जिसको कि क्या बोला जाता है? स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की अदालत ने पूर्व में मौत की सजा पाए सभी 8 भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया है? सऊदी अरब, मिस्र, कतर, इजराइल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। ओके, नाउ अब हम लोग चलते हैं, आज का देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तेलंगाना राज्य वन्य जीव बोर्ड ने ताडोबा कवल संरक्षण रिजर्व को मंजूरी दे दी है। आखिर ये ताडोबा, इसको ध्यान रखिएगा कि यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में। ओके, ताडोबा कहाँ है? महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और यह भारत का, हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ठीक है, भारत का यह सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। ओके, नाउ अब है कवल संरक्षण रिजर्व, इसे एक्चुअली ये भी क्या है? बाघ अभयारण्य बन चुका है। ठीक है, बाघ अभयारण्य, लेकिन ये बना कब? तो यह आपका बनाया गया 2012 में। ओके, और कहाँ स्थित है? तो यह भी आपका तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतिश डिवाइस को लॉन्च किया है। डिवाइस तो देख लेते हैं, सबसे पहले ये डिवाइस है क्या? तो सबसे पहले यहां पर लिखे नोवल इनिशिएटिव। ओके, इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन ओके, इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, यानी क्या हो जाएगा? इसका क्या नाम हो जाएगा? नीतीश, NITISH, नीतीश। ओके, यह एक डिवाइस है। अब इस डिवाइस के माध्यम से सपोज कोई बाढ़ आती है, ठीक है, या मौसम खराब होता है, बाढ़ आई या बिजली गिरती है, इस डिवाइस के माध्यम से बाढ़ हो या बिजली, इसके गिरने के जस्ट आधे घंटे से पहले क्या होगा? आने से आधे घंटे पहले क्या होगा? आपको जो यूजर्स होंगे उसको इसकी जानकारी मिल जाएगी। जो यूजर्स होंगे उनको क्या होगा? हाफ एन आवर बिफोर इसकी क्या होगी? वो अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अलर्ट हो जाएंगे जो यूजर्स होंगे। इसके अलावा यह जो डिवाइस है, इस डिवाइस को आप ये कह सकते हैं कि बॉडी की जो क्या कहते हैं, बॉडी की चार्ज, यानी गर्मी से, शरीर की गर्मी से क्या होगा? यह चार्ज हो जाएगा, शरीर की गर्मी से यह चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइस इस प्रकार का डिवाइस है। नाउ गिफ्ट IFSC में भारतीय बैंकों को RBI द्वारा बुलियन एक्सचेंज ट्रेडिंग और विशेष श्रेणी ग्राहक दर्जे की अनुमति दे दी गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में हो जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है आयोजन किया गया। अब इसके बारे में यहाँ एक इंफॉर्मेशन ध्यान, आदि महोत्सव यानी यहाँ पर जनजातियों के द्वारा निर्मित जो भी उत्पाद होते हैं उनकी कह सकते हैं उनकी कुशलता, क्रमिक
या हम ये भी कह सकते हैं कि उनके द्वारा निर्मित उत्पाद हो गए या किसी प्रकार का कोई व्यंजन हो गया, तो इन सभी की एक प्रदर्शनी लगाई जाती है, क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं, महोत्सव है, एक वन काइंड ऑफ फेस्टिवल, जो प्रदर्शनी लगाई जाती है उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की, ठीक है, जनजातियों के द्वारा निर्मित उत्पादों की। तो कहाँ पर किया जा रहा है ये आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन? द्रौपदी मुर्मू ने किया, कहा, न्यू दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, ठीक है। और इसको किसके द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसको, ट्राइफेड के द्वारा आयोजित किया जाता है, ट्राइफेड द्वारा आयोजित किया जाता है, इसके द्वारा इसे आयोजित किया जाता है, ठीक है। नाउ आरबीआई ने भुगतान एग्रीगेटर व्यवसाय के लिए जस्ट पे, जोहो और डेसेंटर को भी मंजूरी दे दी है, इसके अलावा गूगल को दे दिया है, जोमेटो को दे दिया है। अजय कुमार चौधरी को एनपीसीआई यानी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, ओके, मुंबई। इसका क्या बना दिया गया है, गैर कार्यकारी अध्यक्ष को बनाया गया अजय कुमार चौधरी को, और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, तो ये हैं आपके यहाँ पे कह सकते हैं दिलीप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनके स्थापना दिलीप असबे, ठीक है, ये नाम आप कर लें, दिलीप असबे को इसका बनाया गया है। क्लियर? नाउ अब बात आती है, हाँ ये हो गया। चलिए, दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने पीएसी मिशन लॉन्च किया है। भारत सरकार और एशियाई बैंक द्वारा $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके लिए, क्यों लिया गया है 200 का, जो आप देख रहे हैं क्यों लिया गया है, तो ये असम में कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, असम में कौन सी है, असम में एक है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसी के डेवलपमेंट यानी इसी का हम कह सकते हैं करीब 650 किलोमीटर एरिया, ठीक है, जो कि यहाँ पर बाढ़ वगैरह से प्रभावित रहता है, तो यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट करने के लिए $200 मिलियन का लोन लिया गया है, किससे, एडीबी से, जिसकी हेडक्वार्टर इसमें कितने 1966 में इसकी स्थापना की गई है। एशिया डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर इसका मनीला है एंड इसमें 68 इसके मेंबर्स हैं। अभी कुछ टाइम पहले एमपी के लिए $150 मिलियन लिया गया था, वहां पर बेहतर सड़क के निर्माण करने के लिए। उत्तराखंड के लिए लिया गया है इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए $200 मिलियन का, और $100 मिलियन लिया गया है त्रिपुरा के लिए। अगेन अब आप देख रहे हैं असम के लिए भी लिया गया है 200, यानी उत्तराखंड और असम के लिए 200 मिलियन का लिया गया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 1.47 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है पेश किया गया। चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबस्टियन पिनेरा का 74 इयर्स की डेथ हो गया है। भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट द्वारा महालक्ष्मी में मुंबई में लॉन्च किया गया। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया, तो यह मनाया गया 10 फरवरी। आप चाहें तो इसकी थीम लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी विषय लिख सकते हैं। विषय क्या रही इस दलहन दिवस की, दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग, मिट्टी और लोग, ठीक है, इसकी क्या रही, विषय रही। इवन 2016 में यूएन के द्वारा क्या किया गया था, विश्व क्या अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष भी घोषित किया गया था, ठीक है। नाउ इवन एक क्वेश्चन आता है आप लोग के जीएस में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेकर के दाल की ही, उसका राइट आंसर दाल होता है, क्योंकि पूछता निम्न में कौन सा सहयोग करता है, तो दाल होगा। नाउ नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया मिलेगा। इसके अलावा और क्या नाम है, लालकृष्ण आडवाणी और दिवंगत कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनका भी नाम भी दिया गया है। नरसिम्हा राव यह 10th हमारे पीएम थे, ये 10th पीएम थे, ठीक है, 10th पीएम, 10वें प्रधानमंत्री। कब से कब तक, 1991 से लेकर के ये थे 96 तक। इन्हीं के समय में आर्थिक नियोजन वाला जो आया था, इसलिए इनको जाना भी जाता है। चौधरी चरण सिंह 6th प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये काफी कम टाइम रहे। 1979 में ये बने, लेकिन 170 दिन के बाद बहुमत हासिल नहीं कर पाए, जिसके कारण ये हट गए थे। एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, ओके। नाउ भारत, तुर्की और कतर को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के लिए सम्मानित अतिथि। कब इसका आयोजन किया जा रहा है, तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 12 से 14 फरवरी। कहाँ किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है आपका यूएई के दुबई में, दुबई में किया जा रहा है। कम टू द नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दूसरा सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर में शुरू हो रहा है। किस राज्य में 3 दिवसीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, मेघालय। विश्व बीमार दिवस 11 फरवरी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलीवुड किस एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, कैटरीना कैफ। कौन दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बनी है, स्टील बर्ड।
चेन्नई सुपर, किसको नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम उसको देखते हैं, किसको नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय कुमार चौधरी। 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन 12 फरवरी से 14 फरवरी तक किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। किसने वाइस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये हो गए आज की क्लास के हम लोग के इन्फॉर्मेशन। 14th, 15th, 16th आप लोगों की ऑफ रहेगी क्लास, आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिल पाएगा। एक्चुअली कुछ काम है जिसके कारण ये 3 दिन क्लास आप लोग की नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, जितने भी इन्फॉर्मेशन इन 3 दिन के आपके करंट के होंगे उसके लिए मैं आप लोगों की एक क्लास लेकर के सभी इन्फॉर्मेशन को मैं करवा दूंगी, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग 17th को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों की 18th से या 19th यानी कमिंग मंडे से आप लोगों की लाइव क्लासेस मॉर्निंग में जैसे पहले होती थी फिर स्टार्ट हो जाएगी। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।